नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल सनातन धर्म में। पिछली वीडियो में हमने भगवान विष्णु के पहले 5 अवतारों मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह और वामन अवतार की दिव्य कथाओं को जाना। आज दशावतार श्रृंखला के इस दूसरे और अंतिम भाग में हम भगवान विष्णु के अगले 5 अवतारों की कथा जानेंगे। ये अवतार है परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण और भविष्य में होने वाला कल्कि अवतार। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम का था। वे त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनका नाम राम था, लेकिन भगवान शिव द्वारा दिए गए दिव्य परशु यानी फरसे को धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। परशुराम अवतार भगवान का पहला ऐसा अवतार था जिसमें वे मनुष्य रूप में थे और उनमें क्रोध और आक्रामकता का भाव था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को अहंकारी और अधर्मी क्षत्रिय राजाओं के अत्याचारों से मुक्त कराना था। कथा के अनुसार एक बार राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्रार्जुन भी कहा जाता है, वह अपनी सेना के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया। ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से पूरी सेना का सत्कार किया। राजा के मन में कामधेनु को पाने का लालच आ गया और वह बलपूर्वक उसे अपने साथ ले गया। जब परशुराम को यह पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सहस्रार्जुन की 1000 भुजाओं को काटकर उसका वध कर दिया। इसका बदला लेने के लिए सहस्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। अपनी माता के विलाप और पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर परशुराम ने शपथ ली कि वे इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का संहार किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। भगवान विष्णु का 7वां अवतार श्री राम का था, जो त्रेता युग में हुआ। वे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं और उनका जीवन धर्म, आदर्श और कर्तव्य का प्रतीक है। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्मे श्री राम का अवतार दुष्ट राक्षस राजा रावण का वध करने के लिए हुआ था। रावण ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसे कोई देवता, दानव या यक्ष नहीं मार सकता। उसने केवल मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर उनसे अभय का वरदान नहीं मांगा था। अपने वरदान के घमंड में उसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। भगवान राम ने अपने जीवन में अनेक आदर्श स्थापित किए। उन्होंने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। वनवास के दौरान रावण ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। श्री राम ने वानर सेना के साथ, जिसमें उनके परम भक्त हनुमान भी शामिल थे, लंका पर चढ़ाई की। एक भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने रावण और उसकी राक्षसी सेना का संहार किया और सीता माता को मुक्त कराया। राम राज्य आज भी एक आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु का 8वां अवतार बलराम का माना जाता है। वे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्मे। वे वासुदेव और देवकी की 7वीं संतान थे, लेकिन कंस के भाई से योगमाया ने उनके गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था, इसलिए वे संकर्षण भी कहलाए। बलराम जी शेषनाग के अवतार थे और उनमें अपार शारीरिक बल था। उनका मुख्य शस्त्र हल और गदा था। वे स्वभाव से बहुत शांत, लेकिन अन्याय के विरुद्ध अत्यंत क्रोधी हो जाते थे। बलराम जी ने भगवान कृष्ण के साथ मिलकर कई राक्षसों का संहार किया, जैसे धेनुकासुर और प्रलंबासुर। महाभारत के युद्ध में उन्होंने तटस्थ रहने का निर्णय लिया, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही उनके प्रिय थे। बलराम जी ने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। उन्हें कृषि और शक्ति का देवता भी माना जाता है। कुछ मान्यताओं में बुद्ध को 8वां अवतार और बलराम को 9वां अवतार भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का 9वां और सबसे प्रसिद्ध अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। उनका जन्म द्वापर युग के अंत में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में मथुरा की जेल में हुआ था। उनका लालन पालन गोकुल में यशोदा और नंद बाबा ने किया। कृष्ण अवतार को भगवान का पूर्णावतार माना जाता है, जिसमें उन्होंने अपनी सभी 16 कलाओं का प्रदर्शन किया। उनका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को पापियों से मुक्त कराना और धर्म की स्थापना करना था। उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जो एक अत्याचारी शासक था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का मार्गदर्शन किया और अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का दिव्य ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता आज भी पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवान कृष्ण की लीलाएं जैसे माखन चोरी, कालिया नाग का मर्दन और गोवर्धन पर्वत को उठाना भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। उनका जीवन प्रेम, शरारत, ज्ञान और कूटनीति का अद्भुत मिश्रण है।
भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि का होगा, जो अभी भविष्य में होना है। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा और पृथ्वी पर पाप, अधर्म और अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उनका जन्म संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर होगा। वे एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। वे पृथ्वी से सभी पापियों और दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार के बाद कलयुग का अंत होगा और एक नए युग यानी सत्य युग का आरंभ होगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के अंतिम 5 अवतारों की कथाएं। इन कथाओं से हमें यह विश्वास मिलता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की ऊर्जा पाएगा। विजय निश्चित है। भगवान हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। आशा है आपको हमारी यह दशावतार श्रृंखला पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिव्य कथा के साथ। जय श्री हरि।